गणपति बप्पा की कृपा, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से मैं साइको टेलर शिव चरित्र की रचना करने जा रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं हूँ जो ये बताऊं कि शिव चरित्र कैसा था। मैं बस अपनी प्रेरणा को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, प्रेरणा जो मुझे रोज जीवन में सहायता करती है। महाराज के आदेश, उपदेश और निर्देशों को जिन्होंने हमारे जीवन को सरल बनाया, मैं और लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। चौथी क्लास के उस बच्चे से पूछिए जिसने शिव चरित्र को अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा है। बस मैं भी वही करने जा रहा हूँ, अपना बचपन फिर से जीने जा रहा हूँ। ये कहानी मैं मराठी में बनाना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मुझे मराठी आती नहीं है, लेकिन विश्व के इस असीम ताकतवर राजा की कहानी केवल मराठी श्रोता की क्यों सुने। इसीलिए अपने राजा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए मैं हिंदी जुबान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 17वीं सदी में दक्कन और महाराष्ट्र की जमीन पर भयंकर घमासान मचा हुआ था। राजनीतिक उथल पुथल के उस दौर में दक्षिण में बीजापुर के आदिल शाह और उत्तर में अहमदनगर के निजाम शाह का राज था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत पर मुगलों ने कब्जा किया हुआ था। ऐसे भूखे भेड़ियों के बीच भारत के लोग गुलामी को मजबूर थे। हजारों की संख्या में धर्म परिवर्तन और कत्लेआम रोज की बात थी। ऐसी विकट राजनीतिक परिस्थिति के बीच मराठा सरदार अपनी अपनी वतन की खातिर बटे हुए थे। वे सभी इन्हीं सुल्तानों के लिए वतनदारी करते थे। सभी सरदार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अपनी कोई स्वतंत्र पहचान भी नहीं थी। इन्हीं सरदारों में एक सरदार वो भी था जिसके पुत्र ने आने वाले समय में भारत की तकदीर बदल दी। आदिल शाह के लिए काम करते हुए पुणे सूपा परगना की जागीर संभालने वाले उस सरदार का नाम था श्री शाहजी राजे भोसले, जो एक कुशल सेनानी और जबरदस्त प्रशासक थे। इसके अलावा जनता और किसानों के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। भारी भरकम कर और कर न भर पाने की स्थिति में अत्याचार और सजा के भुगतने से जनता के तन में खून भी नहीं बचा था। न जनता की कोई सुरक्षा थी और न कोई सुनने वाला। सुल्तान के सिपाही जब चाहे फसल जला देते थे, कभी गांव में लूट मचा देते थे। इतना काफी नहीं था कि अकाल और भूखमरी ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। 1630 और 1632 के एक भयंकर अकाल में दक्कन में हाहाकार मचा दिया। इस अकाल को महादुर्गा का नाम दिया गया। जिस तरह अंधेरी रात में जब आपको गली के गुजरते वक्त जो राहत छोटा सा दिया देता है, वैसा ही कुछ महाराष्ट्र के संतों और उनके भक्ति आंदोलन ने लोगों के लिए किया। संतों ने बिखरी हुई जनता को एकजुट रखने का काम किया। इसकी नींव संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव ने रखी थी। संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता को मराठी में अनुवाद करके ज्ञानेश्वरी की रचना की। इसके अलावा संत चोखामेड़ा, रविदास और गाडगे महाराज ने पिछड़े तबकों को आत्मसम्मान से जीना सिखाया। संतों ने आम जनता को समझ में आने के लिए संस्कृत में लिखी सभी ग्रंथों को मराठी भाषा में बदलने का कार्य किया। अपने उपदेश और भजनों को मराठी भाषा में सरलता पूर्ण प्रसारित किया। और तो और वारकरी संप्रदाय ने तो हर वर्ष पंढरपुर की वारी निकालने का काम किया, जिसमें समाज के हर तबके को शामिल किया गया था, ताकि अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत का भेदभाव मिटाया जा सके। इस भयावह और दयनीय स्थिति में लोगों का जीना दुश्वार था। अधर्म के इस अंधेरे में और आक्रांताओं के घेरे में दक्कन की जमीन पर लोगों के हित के लिए शंकर ने अवतार लेने की ठानी। दिन था 19 फरवरी 1630। पुणे जिले के शिवनेरी किले पर शंकर के उस अवतार ने जन्म लिया, जिसने आगे चलकर भारत की किस्मत बदल कर रख दी। जगदम्बा स्वरूप माता जिजाऊ ने शिवनेरी किले की शिवाई देवी के नाम पर उस तेजस्वी पुत्र का नाम रखा शिवाजी। ये बालक आगे चलकर न केवल भोसले घराने बल्कि समस्त भारत का छत्रपति बनने वाला था।